नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार है, आपके पीछे एक छोटी उम्र का बच्चा, मुफस्सिर कुरान जो बाद में बने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्दुल्ला आपके पीछे हैं, सवारी पर बैठे हुए हैं। तो आप उस छोटे बच्चे को, छोटी सी उम्र थी, अब छोटी उम्र में ये चीजें जब तरबियत में डाल दी जाएं, बच्चों को सिखा दी जाएं, तो वो बच्चे मुवाहिद बनते हैं, सही मानों में मुसलमान बनते हैं और उनको सही मानों में अल्लाह की पहचान हो जाती है, जिंदगी जीने का मकसद मिल जाता है उन्हें। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं, वो खुद बयान फरमाते हैं कि मुझे आपने फरमाया कि या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, बेटा जरा गौर से सुनो, मैं तुम्हें चंद एक बातें बताता हूं। अब चंद बातें आप बच्चे को सिखा रहे हैं, उसकी इस्लामी तरबियत कर रहे हैं। आपने फरमाया कि इहफज़िल्लाह यहफज़का, बेटा अल्लाह के अहकामात को मानते रहना, अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह ताला के कवानीन को मानना, अल्लाह की नाफरमानी ना करना, हर जगह अल्लाह ताला तेरी मदद फरमाएंगे। और फिर और वजाहत फरमाई, फरमाया कि अगली बात आपने फरमाया कि इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह, बेटा जब भी सवाल करना हो ना तो अल्लाह से सवाल करना। ये छोटा सा बच्चा है, उसको बातें सिखाई जा रही हैं। और तीसरे नंबर पे आपने फरमाया कि वाइज़स्तअनता फस्तइन बिल्लाह, बेटा जब भी मदद मांगनी पड़े तो किसी और के दर पे नहीं जाना, अल्लाह से मदद मांगना। और फिर वजाहत फरमाई कि किस अल्लाह से मदद मांगनी है, फरमाया कि वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला अन यनफउका बिशै, अगर ये सारी दुनिया लग जाए ना तुझे नफा पहुंचाने के लिए, तो लम यनफउका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लक, जो अल्लाह ने तेरे लिए लिखा है इसके अलावा ये तुझे कुछ नहीं दे सकते। और बेटा ये बात भी याद रखो, व इन इज्तमअू अला अन यज़ुर्रूका बिशै, अगर ये सारे तुझे नुकसान पहुंचाना चाहें, सारी दुनिया वाले इकट्ठे हो जाएं और तुझे नुकसान पहुंचाना चाहें, तो क्या फरमाया कि लम यज़ुर्रूका इल्ला बिशैइन कद कतबल्लाहु अलैक, जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दिया है उससे बढ़कर ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बच्चों की तरबियत करो, ये बच्चों को चीजें सिखाओ। और छठे नंबर पे आपने फरमाया कि तअर्रफ इलल्लाह फिर रिखा, बेटा खुशहाली में अल्लाह ताला को कभी भूलना नहीं। और याद रखो फिर या आरिफुका फिर शिद्दा, अल्लाह ताला तुझे बदहाली में कभी नहीं भुलाएंगे, तंगदस्ती में अल्लाह तुझे याद रखेंगे। मुसीबत का वक्त आएगा तो अल्लाह तेरी मदद फरमाएंगे, अगर तूने खुशी के हाल में, खुशहाली में अल्लाह ताला को याद रखा। अक्सर क्या होता है, बड़ों की यह हालत है कि जब खुशहाली होती है, नमाज की फिक्र नहीं है, इबादत की, सदका खैर कुछ, और जब बदहाली आती है, मुसीबतें आती हैं, परेशानियों में गिर जाते हैं, फिर लंबे लंबे सजदे, लंबी लंबी नमाजें, लंबी लंबी दुआएं, और फिर कहते हैं कबूल नहीं होती है। तो आपने क्या फरमाया, बचपन से बच्चों को सिखा दिया कि बेटा खुशी के जब लम्हात हों तो कभी अल्लाह को भूलना नहीं है, इबादत में गफलत नहीं बरतनी है, फिर तंगी की हालत में अल्लाह तुम्हें नहीं भूलेगा, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा और तुम्हारी मदद फरमाएगा। और सातवें नंबर पे फरमाया कि वालम अन्नमा अख्ताका लम यकुन लियुसीबका, कि बेटा जो चीज तुझे मिलनी है ना उसे कोई तुझसे छीन नहीं सकता, यकीन कर लो, तुम्हारा ईमान होना चाहिए, और जो तुम्हें नहीं मिलनी वो तुम्हें दे को नहीं सकता। अल्लाह पर ऐसा यकीन बनाओ कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये छोटे बच्चे को तरबियत। और फिर फरमाया कि वअलम अन्न नस्र मअ सब्र, बेटा याद रखो अल्लाह की मदद हमेशा सब्र करने वालों को मिलती है। सब्र करो, अल्लाह की मदद लाजमी आएगी, सब्र पर अजर भी मिलेगा और अल्लाह ताला की मदद भी नाजिल होगी। और बेटा याद रखो अन्नल फरजा माल करब, खुशहाली आती है, लाजमी आती है, लेकिन परेशानियों का सामना करें सब्र के साथ, अल्लाह ताला खुशहाली के वक्त लाजमी लाते हैं। ना उम्मीद नहीं कभी होना कि पता नहीं कुछ जिंदगी में अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हालात जैसे भी हैं अल्लाह ताला पर तुम्हारा तवक्कल खत्म नहीं होना चाहिए। और आखिरी बात आपने फरमाया कि अन्ना मअल उसरी युसरा, कि बेटा कभी शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करना, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, अल्लाह मेहनत का फल बेहतरीन तुम्हें अता करेंगे।
दो नंबरी और बेईमानी के रास्तों पे नहीं चलना है। मेहनत करो, तंगी उठानी पड़ेगी, मेहनत में मुशक्कत होगी, लेकिन उसका सिला बड़ा बेहतरीन अल्लाह तुम्हें अता फरमाएंगे। ये छोटे बच्चे को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अल्लाह ताला का तारुफ कराएं कि अल्लाह कौन ज़ात है। अरे अल्लाह ताला की तो इतनी वुसअत है, इतनी वुसअत है कि आपने कहा ना कि अल्लाह के अलावा किसी से मांगना ही नहीं है। जब भी जरूरत पड़े अल्लाह के हुजूर सजदा करो, अल्लाह से दुआ मांगो। छोटे बच्चों को ये चीजें सिखा दे, फिर वो किसी गैर के दर पे झुकते ही नहीं है कभी भी। ये झुकते तब है जब मां बाप ने उनकी अच्छी तरबियत की नहीं होती है। खुद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला की वुसअत देखें भाई, अल्लाह के खजानों में कमी है जो हम किसी और के दर पे जाए। अब अल्लाह ताला का ऐलान सुने, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसाकुम व जिन्नकुम। ऐ मेरे बंदो, याद करो, याद रखो, सारे इंसान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान और तमाम जिन्न सारे इकट्ठे हो जाएं एक मैदान में और अल्लाह ताला से दुआएं मांगना शुरू कर दें। जो किसी को चाहिए मांगना शुरू कर दे, मालो दौलत औलाद जो किसी को चाहिए। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मैं फ़अतैतु कुल्ल वाहिदिन मसअलतहु, मैं हर एक ने जो मांगा हो, जितना मांगा हो, सारा उसको दे दूं। हर इंसान को, हर जिन को, सबको दे दूं। तो क्या फरमाया कि मा नक़सा ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनकुसुल मिख़यतु इज़ा उदख़िलल बहर। जैसे समंदर के अंदर सुई डुबो के निकाले ना, तो सुई के साथ कितना सा पानी लग गया, समंदर में कितनी कमी हो गई है। सुई डुबो के निकालने से समंदर को क्या फर्क पड़ा है। अल्लाह ताला फरमाते मेरे खजाने इतने हैं कि मुझे इतना भी फर्क नहीं पड़ता है, तो क्यों मेरे दर को छोड़ के किसी और के दर पे जाती हो। और ऐसी मजबूत बादशाहत है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सारे इंसान, सारे जिन, ये सारी मखलूकात, फरमाया कि ये सारे इकट्ठे हो जाए और सारे मेरी नाफरमानी करने लग जाए, बदबख्ती की जिंदगी गुजारना शुरू कर दें, सारे मेरे नाफरमान बन जाए। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मा नक़सा ज़ालिका मिन मुल्की शैया, मेरी बादशाहत में मुझे ये जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सारे इकट्ठे होके अल्लाह के नाफरमान बन जाएं तो अल्लाह कहते हैं एक जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं कर सकते। और याद रखो, अल्लाह ताला फरमाते मैं को तुम्हारा मोहताज नहीं हूं। अगर ये सारी मखलूकात, खुसूसन फरमाया कि ये जिन और इंसान सारे इकट्ठे हो जाएं और सारे इताअत गुजार मुत्तकी बन जाएं, तो अल्लाह फरमाते कि मेरी बादशाहत में जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं होना इनसे। मुझे कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, ये तो तुम्हारा अपना फायदा है। मेरे दर पे रहोगे, अपना फायदा होगा तुम्हारा। अगर मेरे दर को छोड़ दोगे तो हमेशा के लिए नुकसान उठाओगे। और आखिर में क्या फरमाया कि या इबादी इन्नमा हिया आमालुकुम उहसियहा लकुम, याद रखो जो तुम अमल करते हो ये सारे लिखे जा रहे हैं। दुनिया की तुम्हारी जिंदगी का एक एक लम्हा लिखा जा रहा है। सुम्मा उवफ़्फ़ीकुम इय्याहा, और क़यामत को इसका पूरा पूरा बदला तुम्हें दिया जाएगा। अच्छे काम करोगे अच्छा बदला होगा, बुरे करोगे तो नुकसान उठाओगे। और याद रखो फमन वजदा खैरन फल्यहमदिल्लाह, अगर तुम्हें कोई बलाई पहुंचे ना, तुम्हारे पास नेमतें आए तो अल्लाह का शुक्र किया करो। और अगर कभी मुसीबतों परेशानियों का सामना होना तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वो तुम्हारे अपने अमलों की वजह से होती हैं। अपने अमलों को अच्छा करो, सुधारो, ये परेशानियां भी तुमसे दूर हो जाएंगी।